हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईएसएससी यानी कि ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ईएसएससी 2025 रिक्रूटमेंट फॉर ईएमआरएस स्टाफ, यह नोटिफिकेशन 19/9/2025 को जारी किया गया है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई 19/9/2025 से 23/10/2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन यानी कि डिटेल नोटिफिकेशन देखने के लिए पीडीएफ पे क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आप एफएक्यूएम इंस्ट्रक्शन को देखना चाहते हैं तो आप इसके सामने पीडीएफ पे क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। यदि आप नोटिस देखना चाहते हैं तो इसके सामने पीडीएफ पे क्लिक करके नोटिस भी देख सकते हैं। इस पेज की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। यदि आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो पीडीएफ पे क्लिक करके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। ये आपका ईएसएससी के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन है यानी कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, जिसे आपको फॉर्म फिल करने से पहले रीड कर लेना है। ईएमआरएस द्वारा प्रिंसिपल के लिए 225 पोस्ट, पीजीटी के लिए 1460 पोस्ट और टीजीटी के लिए 3962 पोस्ट, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 पोस्ट, हॉस्टल वार्डन के लिए 635 पोस्ट, अकाउंटेंट के लिए 61 पोस्ट और जेएसए के लिए 228 पोस्ट, लैब अटेंडेंट के लिए 146 पोस्ट। टोटल 7267 वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर आप पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। फ्रेंड्स, ये ईएमआरएस का अप्लाई पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम फॉर्म फिल करेंगे। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस थ्री डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आप सेम तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। हमें रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिल करना है और फीस पेमेंट करना है। यहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस दी हुई है। यदि आप फीमेल, एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज एप्लीकेशन फीस दी हुई है। आपके लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है, सिर्फ आपको प्रोसेसिंग फीस पे करना है। प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी एंड टीजीटी के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए सभी के लिए 500 रुपए है, जो कि पर पोस्ट के लिए है। इनके अलावा अनरिजर्व और ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस दोनों ही मिलाकर के पे करना है। प्रिंसिपल के लिए जो टोटल फीस है वो 2500 रुपए है और पीजीटी एंड टीजीटी के लिए 2000 रुपए है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपए है, जो कि पर पोस्ट है। आप एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। आपको अलग अलग चार्ज देना होगा। यहाँ पर फॉर्म फिल करने से संबंधित गाइडलाइन भी दी हुई है, जिन्हें आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। पर्सनल डिटेल्स फिल करें। यहाँ पर आपको जो भी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है वो 10th क्लास मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। आप अपना फुल नेम इंटर करें, फादर का फुल नेम इंटर करें, इसके बाद मदर का फुल नेम इंटर करें, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, डे सिलेक्ट करें, मंथ सेलेक्ट करें, बर्थ ईयर सेलेक्ट करें, जेंडर सेलेक्ट करें, इसके बाद आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करें। आपके पास पैन कार्ड है या पासपोर्ट है या वोटर आईडी है या फिर राशन कार्ड है फोटोग्राफ्स के साथ या फिर बैंक पासबुक है फोटोग्राफ्स के साथ, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य कोई वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड है फोटोग्राफ्स के साथ। इनमें से आपके पास जो भी आईडी कार्ड है उसे आप सिलेक्ट करें। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ्स पे क्लिक करें। इसके बाद आप आधार की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप में आपने जो भी आईडी प्रूफ सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पर आईडी नंबर इंटर करें। पर्सनल डिटेल्स कंफर्म करें, यानी कि दोबारा से आप अपना फुल नेम इंटर करें, यहाँ पर फादर का फुल नेम इंटर करें और यहाँ पर मदर का फुल नेम इंटर करें। अगेन डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, जेंडर कंफर्म करें। अब यहाँ पर आप प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता इंटर करें। यहाँ पर आप हाउस नंबर या फ्लैट नंबर इंटर करें और यहाँ पर सब लोकेलिटी इंटर करें, यह ऑप्शनल है। और यहाँ पर लोकेलिटी इंटर करें और यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करें, स्टेट सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट का नेम इंटर करके सर्च कर सकते हैं। सर्च होने के बाद सिलेक्ट करें, पिन कोड नंबर इंटर करें। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स फिल करें।
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, ईमेल एड्रेस इंटर करें, ईमेल एड्रेस कंफर्म करें यानी कि दोबारा से इंटर करें, मोबाइल नंबर इंटर करें और यहाँ पर मोबाइल नंबर कंफर्म करें। यदि आपके पास लैंडलाइन नंबर है यहाँ पर एसटीडी कोड सहित इंटर करें, यह ऑप्शनल है। यदि आपके पास नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। अब यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता इंटर करें, यहाँ पर हाउस नंबर या फ्लैट नंबर इंटर करें, इसके बाद सब लोकेलिटी इंटर करें, यह ऑप्शनल है और यहाँ पर लोकेलिटी इंटर करें। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आपके एड्रेस में हाउस नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर विलेज का नेम इंटर कर सकते हैं। कंट्री सिलेक्ट करें, होम स्टेट सिलेक्ट करें, होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, पिन कोड नंबर इंटर करें। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करें, आपकी सेम एड्रेस डिटेल्स फिल हो जाएगी। यदि अलग अलग है तो आप इसे टिक ना करें, एड्रेस डिटेल्स फिल करें। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, जिसमें से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर आप स्पेशल कैरेक्टर के रूप में इन्हें ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपल के तौर पर पासवर्ड को इंटर करके दिखा दे रहे हैं। यदि आप इंटर किया हुआ पासवर्ड को देखना चाहते हैं तो व्यू आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये हमने सिंपल के तौर पर पासवर्ड को इंटर किया है, आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड को इंटर करें। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड इंटर करें। कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड इंटर करें। सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका फेवरेट कलर क्या है। थर्ड क्वेश्चन है आपके फर्स्ट बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके फेवरेट बुक का नाम क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है। सिक्स नंबर है आपका बर्थ प्लेस क्या है। आप जो भी क्वेश्चन को सिक्योरिटी के तौर पर रखना चाहते हैं उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर इंटर करें। आपने यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पर आंसर इंटर करना है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद एक बार आपको चेक कर लेनी है। यदि आपकी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करें और सबमिट पे क्लिक करें। प्रीव्यू पेज क्लोज पे क्लिक करें। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स प्रीव्यू हो रही हैं, इसे आपको चेक कर लेना है। यदि आप कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार सबमिट करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो इन सभी चेक बॉक्स को टिक करें, यानी कि आपने यहाँ पर जो भी डिटेल्स फिल की है वो सभी करेक्ट है। आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद आई एग्री चेक बॉक्स टिक करें और सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो रिसेंड ओटीपी पे क्लिक करके आप ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ओटीपी इंटर करें। सभी डिटेल्स चेक करने और ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। यह आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी प्राप्त हुआ है। अब हमें अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करना है। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके फिल हो चुकी हैं, पर्सनल डिटेल्स फिल करें। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए पर्सनल डिटेल पे क्लिक करें। यदि आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी चेंज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक करके एड्रेस डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। नेशनलिटी सिलेक्ट करें, इंडियन सिलेक्ट करें। आप 1/1/1980 से 31/12/1989 तक जम्मू कश्मीर के निवासी थे। यहाँ से यस या नो सिलेक्ट करें। कैटेगरी सिलेक्ट करें, कैटेगरी कंफर्म करें। नेक्स्ट है क्या आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के सेक्शन 2R के अंतर्गत पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ से आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप यस सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप सिलेक्ट करें। इसके बाद डिसेबिलिटी टाइप सब कैटेगरी सिलेक्ट करें। यदि आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो नो सिलेक्ट करें। क्या आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के सेक्शन 2S के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं और आपको स्क्राइबर या राइटर की आवश्यकता है। आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ से आप यस या नो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप यस सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट करें और यहाँ पर रिटायरमेंट डेट। यहाँ पर आपका सर्विस ड्यूरेशन शो होगा। यदि आप ये सर्विसमैन नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। क्या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में कंटिन्यूअस 3 वर्ष की सर्विस की है, बशर्ते कि आपकी सेम पोस्ट या फिर अलाइड कैडर हो। यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करें। क्या आप सेवारत हैं, कैटेगरी सिलेक्ट करें। आप ईएमआरएस एम्प्लॉई हैं जो रेगुलर अपॉइंटेड हैं या फिर 1/7/2025 के स्थिति में आप ईएमआरएस में परमानेंट एम्प्लॉई के रूप में कार्यरत नहीं है।
यानी कि टेम्परेरी वे से हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप सर्विंग नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें। या आपके विरुद्ध कोई क्रिमिनल या फिर कोर्ट केस पेंडिंग है, यदि आपके पास कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, भले ही उसको शॉर्टलिस्ट किया गया हो, उसकी उम्मीदवारी NESTS के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। आप यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करें। मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करें। इसके बाद कैप्चा कोड इंटर करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें। आपकी पर्सनल डिटेल्स भी सेव हो चुकी है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फोटोग्राफ्स अपलोड करें। फोटो और सिग्नेचर का जो फाइल फॉर्मेट है वो JPG या JPEG में होना चाहिए और फोटो का जो फाइल साइज वो 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी फोटो ओपन हो चुकी है। अब आपको अपने फोटो को इस बॉक्स में एडजस्ट करना है, यानी कि इमेज को एडिट करना है। यदि आप फोटो को राइट रोटेट करना चाहते हैं तो इस आइकन पे क्लिक करें। यदि आप लेफ्ट रोटेट करना चाहते हैं तो इस आइकन पे क्लिक करें। आपकी फोटो रोटेट हो जाएगी। जितनी बार आप रोटेट करना चाहते हैं क्लिक करके रोटेट कर लें। यदि आपकी फोटो स्मॉल साइज की है और आप जूम करना चाहते हैं तो जूम इन पे क्लिक करें। यदि आपकी फोटो बड़े साइज पे है और जूम आउट करना चाहते हैं तो आप जूम आउट आइकन पे क्लिक करें। आपकी फोटो जूम आउट हो जाएगी। यदि आप लेफ्ट मूव करना चाहते हैं तो लेफ्ट आइकन पे क्लिक करें। यदि आप राइट साइड मूव करना चाहते हैं तो राइट आइकन पे क्लिक करें। यदि आप अप मूव करना चाहते हैं तो आप एरो पे क्लिक करें। यदि डाउन मूव करना चाहते हैं तो डाउन एरो पे क्लिक करें। यदि आप फोटो को रीसेट करना चाहते हैं तो रिलोड आइकन पे क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं। यदि आपकी फोटो करेक्ट एडजस्ट है तो अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कर अपलोड करें या फिर फोटो एडजस्ट करने के बाद डन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी फोटो अटैच हो चुकी है। अब आप अपलोड पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। आपकी फोटो अपलोड हो चुकी है। अब आप क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप अपनी फोटो को देख सकते हैं। यदि आप फोटो को चेंज करना चाहते हैं तो सेम तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो फाइल साइज है वो 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, सिग्नेचर सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका सिग्नेचर ओपन हो चुका है। अब आप इस बॉक्स में इसे एडजस्ट करें। आप फोटो के जैसे ही सेम तरीके से इसे एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद डन पे क्लिक करें या फिर आप अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका सिग्नेचर अटैच हो चुका है। अपलोड पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। व्यू करने के लिए क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और व्यू करें। यदि आप सिग्नेचर को चेंज करना चाहते हैं तो सेम तरीके से चेंज कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें, क्लोज पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपका प्रोफाइल प्रीव्यू का पेज ओपन हो चुका है। आपको सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आपकी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो आप जिस भी सेक्शन पे उसे एडिट करना चाहते हैं उस सेक्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट हैं तो इन सभी चेकबॉक्स को टिक करें। आई एग्री चेकबॉक्स टिक करें। फाइनल प्रोफाइल सबमिशन पे क्लिक करें, एस पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। वेरीफाई योर ईमेल आईडी पे क्लिक करें, कैप्चा कोड फिल करें। यदि आप इस ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ईमेल आईडी पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। अब आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करें। यदि आपके ईमेल आईडी में ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो रीसेंड कोड पे क्लिक करके ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुकी है। यदि आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने से पहले प्रोफाइल को एडिट या अपडेट कर लें। अब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। अब यहाँ पर EMRS की सभी पोस्ट शो हो रही हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट और यहाँ पर PGT की और यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट है और यहाँ पर TGT की पोस्ट है। आप यहाँ पर PGT के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर TGT के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक ही बार में आपको सभी पोस्ट सिलेक्ट करना है जितनी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है। यदि आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको एक ही पोस्ट सिलेक्ट करना है। आप एक ही बार पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है तो अपडेट कर लें। यदि आप किसी भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं
आप अपनी प्रोफाइल को एडिट नहीं कर पाएंगे। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई पे क्लिक करें। जैसे कि हमें नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना है तो हम इसके सामने अप्लाई पे क्लिक करेंगे। कंफर्म करें, आपने नॉन टीचिंग पोस्ट को सिलेक्ट किया है। क्या आप फाइनली अप्लाई करना चाहते हैं? यस पे क्लिक करें। यदि आप अन्य पोस्ट पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू विजिट अनदर पोस्ट पे क्लिक करके अदर पोस्ट पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट पे फॉर्म फिल करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें। अप्लाई फॉर पे क्लिक करें। पोस्ट सिलेक्ट करें। आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करें। यहाँ पर अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, फीमेल स्टाफ नर्स, यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट शो हो रही हैं। यदि आप एक से अधिक पोस्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जितनी भी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे उसके मल्टीपल पे आपको एप्लीकेशन फीस पे करना है। यदि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक ही पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट को सिलेक्ट करें। यदि आप हॉस्टल वार्डन पोस्ट सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको जो भी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। यदि आप जेएसए के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है। क्या आपको कम से कम इंग्लिश स्पीड 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आती है? यहाँ से हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। टाइपिंग टेस्ट का मीडियम सिलेक्ट करें। आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं या इंग्लिश में? और यदि आप फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन सिलेक्ट करें। लैंग्वेज सिलेक्ट करें। आपको जो लैंग्वेज आती है उसे सिलेक्ट करें। क्या आप किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में नर्स या नर्स मिडवाइफ, आरएन या आरएम के रूप में रजिस्टर्ड हैं? यहाँ से यस या नो सिलेक्ट करें। क्या आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद मिनिमम 50 बेड वाले हॉस्पिटल का 2.5 वर्ष का एक्सपीरियंस है या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप इन सभी पोस्ट पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप सभी पोस्ट को सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर डिटेल्स फिल करें। आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट एक या उससे अधिक सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप पोस्ट एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक पोस्ट को सिलेक्ट करें। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें। फीमेल स्टाफ नर्स पे आप फॉर्म फिल तभी कर सकते हैं जब आप फीमेल कैंडिडेट हैं। यदि आप फीमेल कैंडिडेट नहीं है तो आप इसे सेलेक्ट ना करें। मेल कैंडिडेट सिर्फ 4 पोस्ट पे ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। यदि आप सिलेक्ट पोस्ट को चेंज करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर पे क्लिक करके पोस्ट को दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप 10th क्लास की क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करें। स्टेटस सिलेक्ट करें। कास्ट सिलेक्ट करें। 10th क्लास का पासिंग ईयर सिलेक्ट करें। कोर्स या स्ट्रीम नेम सिलेक्ट करें। यदि आप लैब अटेंडेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपके पास 10th क्लास के साथ लेबोरेटरी टेक्निक का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। यदि आप सिर्फ 10th क्लास पास तो आप इसे सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी या बोर्ड सिलेक्ट करें। यहाँ से आप अपनी बोर्ड को सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद सिलेक्ट करें। यदि आपका बोर्ड नेम इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम इंटर करें। रिजल्ट मोड सिलेक्ट करें। परसेंटेज सिलेक्ट करें। यदि आपका मार्किंग पैटर्न सीजीपीए या ग्रेड है तो आपको मार्क में कन्वर्ट करके ही फिल करना है। यहाँ पर आप टोटल मार्क्स इंटर करें और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क इंटर करें। इस तरीके से आपका परसेंटेज शो होगा। अब यहाँ पर आप 12th क्लास या उसके समकक्ष क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करें। स्टेटस सिलेक्ट करें। यदि आप 12th क्लास पास नहीं है और आपके पोस्ट में रिक्वायर्ड नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें। यदि आप 12th क्लास पास हैं तो कास्ट सिलेक्ट करें। इसके बाद पासिंग ईयर सिलेक्ट करें। कोर्स या स्ट्रीम सिलेक्ट करें। यदि आप 12th क्लास साइंस स्ट्रीम के साथ पास हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप सिर्फ 12th क्लास पास हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप लैब अटेंडेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं और 12th क्लास से फिल कर रहे हैं तो आप 12th क्लास विद साइंस सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम सिलेक्ट करें। सेम तरीके से बोर्ड सिलेक्ट करें। रिजल्ट मोड सिलेक्ट करें। परसेंटेज सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपने मार्क फिल करें। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स इंटर करें और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क। इस तरीके से आपका परसेंटेज शो होगा। अब यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करना है। स्टेटस सिलेक्ट करें। यदि आपके पोस्ट में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हैं और यदि आप ग्रेजुएशन पास नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें। यदि आप पास हैं तो पास्ट सिलेक्ट करें। पासिंग ईयर सिलेक्ट करें। कोर्स या स्ट्रीम सिलेक्ट करें। यदि आप फीमेल स्टाफ नर्स का फॉर्म फिल कर रहे हैं
तो आप यहाँ से बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करें, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करें, या फिर रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करें। इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसे आप सिलेक्ट करें और फिल करें। यदि आप अकाउंटेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करें और फिल करें। और यदि आप हॉस्टल वार्डन का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करें, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। इन दो में से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है आप हॉस्टल वार्डन के लिए सिलेक्ट करें और फिल करें। पोस्ट के अकॉर्डिंग कोर्स या स्ट्रीम सिलेक्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम सिलेक्ट करें। इसके बाद रिजल्ट मोड सिलेक्ट करें, परसेंटेज सिलेक्ट करें, यहाँ पर टोटल मार्क्स इंटर करें और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स। इस तरीके से आपका परसेंटेज शो होगा। आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करें। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें, क्लोज पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर देना है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो आप जिस भी सेक्शन पे करेक्ट करना चाहते हैं उस सेक्शन पे क्लिक करके करेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप इन सभी चेक बॉक्स को टिक करें। इसके बाद आई एग्री चेक बॉक्स टिक करें और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें। आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी फाइनल सबमिट हो चुका है। यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अब हमें फीस पेमेंट करना है। अब यहाँ पर आपने जितने भी पोस्ट सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस शो होगी जिसे हमें पे करना है। एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करें, ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट करें, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें, एनी डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग सिलेक्ट करें, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करें। अब यहाँ से आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यदि आप यूपीआई आईडी फिल करके पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूपीआई आईडी फिल करें और पे क्लिक करें। आपके पेमेंट ऐप पे रिक्वेस्ट प्राप्त होगी, जिसे अप्रूव करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। यदि आप यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके पे करना चाहते हैं तो यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करें। इसके बाद आप इस क्यूआर कोड को अपने यूपीआई ऐप से स्कैन करें और पे करें। पेमेंट इस टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। पेमेंट करते वक्त आप पेज को स्क्रॉल ना करें। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यदि आप इस फॉर्म को ईमेल आईडी पे सेंड करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू सेंड पे क्लिक करके ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। यदि आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लिक हियर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करके डाउनलोड कर लें। आपका फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद क्लिक हियर टू गो बैक पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका नॉन टीचिंग पोस्ट पर फॉर्म फिल हो चुका है। यदि आप टीचिंग पोस्ट पे भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप होम पे क्लिक करें या फिर क्लिक हियर टू विजिट अनदर पोस्ट पे क्लिक करें। यदि आप कोई स्टेप बाद में भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट के सामने प्रोसीड पे क्लिक करके आप सभी प्रोसेस को कंप्लीट करें और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें। यह आपका एप्लीकेशन नंबर है। स्टेटस कंप्लीट यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है और पेमेंट भी हो चुकी है। इसी तरीके से यदि आप टीचिंग पोस्ट में भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप सेम तरीके से फिल कर सकते हैं। सभी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। एस पे क्लिक करें, क्लोज पे क्लिक करें। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लॉग इन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें और पासवर्ड इंटर करें। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है तो आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सभी डिटेल्स फिल करें और यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करें। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आप सभी प्रोसेस को कंप्लीट करें और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।